Hi everyone. So today we are going to discuss one interesting problem from HC Verma और इसे जनरलाइज्ड वे में सॉल्व करेंगे सो दैट अगर फ्यूचर में इस कंसेप्ट पे कोई वेरिएशन देके एग्जाम में प्रॉब्लम आती है देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट. So let's see. In an imaginary atmosphere, the air exerts a small force F on any particle in the direction of the particle's motion. A particle of mass m projected upwards takes a time t1 in reaching the maximum height and t2 in the return journey to the original point. Then you have to compare t1 and t2. So t1 क्या है? t1 is the time taken by the particle to go upward, or you can say to reach the maximum height, or t2 is the time taken by the particle to come back to the ground or to come back to the initial point from where it was projected. So उस इमेजिनरी एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जैसे ये पार्टिकल m है, राइट, इस पे एक फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड जो कि हमेशा लगता है. इसके एडिशन में एक फोर्स और लग रहा है विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल. पहले हम बात करते हैं कि जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, जीरो से लेकर के टाइम t1 तक, मतलब जब पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करेगा, सो फोर्स कहां लगेगा उसमें, ऊपर की तरफ, राइट, दैट पर्टिकुलर फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड f है. So what will be the acceleration of this particle? एक्सेलरेशन g नहीं होगा इस टाइम, क्योंकि इस बार सिर्फ mg एक्ट नहीं कर रहा है, उसके एडिशन में एक फोर्स f भी एक्ट कर रहा है. सो आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास. सो नेट फोर्स, लेट्स टेक इट टू बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज f स्मॉल है, स्मॉल दे रखा है, राइट, f इज क्वाइट स्मॉल. सो नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा विच इज mg माइनस f, और ये नेट फोर्स है, इसको डिवाइड कर दो विद m. force upon mass, net force upon mass will give you the net acceleration. So net force is downward, so acceleration is also downward, g minus f by m. So you can check कि जो acceleration आ रहा है वो g से थोड़ा सा कम आ रहा है at the time when the particle is going upward. अब बात करते हैं कि t1 कैसे निकालोगे. t1 कैसे निकालते हैं, वही आप जैसे बेसिक से निकालते थे वैसे ही निकालो. आपको क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं कह रहा हूँ कि आपने u से उसे प्रोजेक्ट किया था, इनिशियल वेलोसिटी वाज u, सो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा कितने टाइम t1 में. सो v इज इक्वल टू u प्लस 80, राइट, v इज इक्वल टू u प्लस 80 टू फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट. सेम, तो जैसे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी आपने u से फेंका था, प्लस एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव ऑफ दिस, क्योंकि आप देखो जो एक्सेलरेशन हमने निकाला है वो डाउनवर्ड निकाला है, राइट. सो यू हैव टू सब्सटीट्यूट इट विद द माइनस साइड. सो इसको माइनस के साथ सब्सटीट्यूट करो, g माइनस एफ बाई एम, अपवर्ड डायरेक्शन आई हैव टेकन पॉजिटिव, और t की जगह आएगा यहाँ पे t1. सो यहाँ से देखो t1 निकल के आ रहा है u अपॉन g प्लस एफ बाई एम, g माइनस एफ बाई एम, सॉरी, g माइनस एफ बाई एम. सो दिस इज द टाइम. और अगर आप इसे जनरल वाली केस से कंपेयर करो कि अगर हम नॉर्मल एटमॉस्फेयर जो हमारा होता है उसमें अगर हम निकाले तो टाइम कितना आता है ऊपर जाने में, u बाई जी. सो यू कैन से कि पार्टिकल का जो टाइम लग रहा है मैक्सिमम हाइट जाने में वो क्या हुआ, बढ़ गया. क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में g माइनस एफ बाई एम आ गया, डिनोमिनेटर रिड्यूस हो गया, सो टाइम बढ़ गया, राइट. अब अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा पार्टिकल, सो आप कैसे निकालोगे, सिंपल, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यूज करते थे, वही यूज करेंगे हम, राइट. मैक्सिमम हाइट जब पार्टिकल अटेन कर लेता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी अगर आपने u से फेंका था, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन दिस टाइम g माइनस एफ बाई एम, राइट, एन एस की जगह h. और एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव, जैसे हमने पुराने केस में कहा था कि ऊपर का डायरेक्शन आप पॉजिटिव लोगे, सो एक्सेलरेशन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट विद अ माइनस साइन. सो देखो ये माइनस साइन इसके साथ कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ से h मैक्स और मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल इन दैट यू नो एटमॉस्फेयर, इमेजिनरी एटमॉस्फेयर इज कमिंग आउट टू बी g माइनस एफ बाई एम. और अगर आप इसे नॉर्मल एटमॉस्फेयर जो हमारा एक्चुअल केस में एग्जिस्ट करता है उसके साथ कंपेयर करो, सो उस केस में हमारी मैक्सिमम हाइट कितनी आती है, h मैक्स आता है u स्क्वायर अपॉन 2g. सो आप अगेन देखो कि मैक्सिमम हाइट जो पार्टिकल अटेन कर रहा है उस इमेजिनरी एटमॉस्फेयर में वो अगेन बढ़ गई है, क्योंकि डिनोमिनेटर में g माइनस एफ बाई एम आ गया है, तो डिनोमिनेटर घट गया है, इसीलिए मैक्सिमम हाइट बढ़ गई है, राइट. पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई. सो टाइम taken by the particle to go to the maximum height, to reach the maximum height has increased, and maximum height attained by the particle has also increased.
फाइन। अब हम बात करते हैं कि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया, राइट। अब वो वहां से नीचे की तरफ जब मूव करेगा, जैसे ही पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करेगा, mg तो अभी भी डाउनवर्ड लगेगा, mg ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, राइट। और अब जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था वो अब नीचे की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का मोशन अब नीचे की तरफ है, एंड द स्पेशलिटी ऑफ दिस फोर्स इज दैट इट ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो ऊपर लग रहा था, अब नीचे आ रहा है तो नीचे लग रहा है। सो अब इस केस में आप एक्सेलरेशन देखो कितना आएगा, नेट फोर्स mg प्लस f, राइट। नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय मास, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। सो इट्स कमिंग आउट टू बी g प्लस f बाई m, राइट। अभी देखो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गया, राइट। सो अब मैं कहूं कि T2 निकालो। T2 क्या है? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कम बैक टू द ग्राउंड और कम बैक टू द इनिशियल पॉइंट जहां से प्रोजेक्ट किया था। तो वो कैसे निकालोगे? देखो आपको मैक्सिमम हाइट अटेन पता है ना, जितनी हाइट ऊपर गया है उतनी ही हाइट नीचे ही आएगा, वो उतनी हाइट का डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा। सो वो पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने में विद दिस एक्सेलरेशन कितना टाइम लग रहा है, दैट इज यूर T2। सो क्या यूज करेंगे? S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। इस बार हम डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। जैसे प्रीवियस केस में ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया था क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा था, इस केस में हम डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे क्योंकि पार्टिकल नेगेटिव आ रहा है। सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आपके ऊपर है कि आप कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हो, नेगेटिव लेते हो। इट्स योर चॉइस, राइट। ओके। सो एस की जगह क्या आएगा? एस की जगह आएगा आपको जो आपने मैक्सिमम हाइट पहले क्वेश्चन पहले निकाल लिया था, यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस एफ बाई एम, यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस एफ बाई एम, राइट। दैट शुड बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट कर रहा है, मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो गई थी, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन की जगह आप रखोगे g प्लस एफ बाई एम, और t की जगह रखो t2 स्क्वायर। सो यहां से देखो t2 आप निकाल सकते हो, हाफ कैंसिल हो जा रहा है, और यहां से आ रहा है यू स्क्वायर g माइनस एफ बाई एम, ओके, मल्टीप्लाइड बाय g प्लस एफ बाई एम, राइट। और इसका रूट आ रहा है। सो एक्चुअली T2 जो निकल के आ रहा है दैट इज u अपॉन अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर, दिस इज T2। और अभी आप देखो, आपको एक्चुअल क्वेश्चन में क्या पूछा था? T1 और T2 को कंपेयर करने को बोला था, राइट। तो T1 आप चेक करो कितना आया था। T1 आया था u अपॉन g माइनस एफ बाई एम, ओके, मैं यहां लिख देता हूं कंपेयर करने के लिए। T1 आया था u अपॉन g माइनस एफ बाई एम। अब इन दोनों को आपको कंपेयर करने को बोला है। सो देखो दोनों का न्यूमरेटर सेम है, ठीक है। डिनोमिनेटर की बात करते हैं, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका वैल्यू छोटा होगा। सो आपको कंपेयर करना है जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर एम स्क्वायर का रूट को एंड जी माइनस एफ बाई एम को। सो आप एक काम करो, इसे ऐसे कंपेयर करो कि इसे लिखो जी माइनस एफ बाई एम इंटू जी प्लस एफ बाई एम का रूट, ठीक है। और इसका रूट लिखो, और इस ये g माइनस एफ बाई एम को लिखो g माइनस एफ बाई एम इंटू जी माइनस एफ बाई एम और इसका रूट। तो आप देखो g माइनस एफ बाई एम ये तो दोनों में कॉमन है, इसमें g प्लस एफ बाई एम है और इसमें g माइनस एफ बाई एम है। तो ऑफकोर्स g प्लस एफ बाई एम बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है, राइट। और पीछे आओगे तो आपको मिलेगा कि T2 बड़ा है, आई मीन T2 का डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब T2 छोटा होगा। सो T2 विल बी लेसर देन T1। सो द टाइम दैट पार्टिकल विल टेक टू reach the maximum height will be higher than the time taken by the particle to come back to its initial position. So that's fine. अब बात कर लेते हैं कि और क्या बच गया, हाँ, कि फाइनली जो पार्टिकल है वो कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड पे वापस आएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? देखो मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई थी, राइट। नीचे का मोशन हम स्टडी करें, अगर मैं कहूं कि फाइनली वो कितनी स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा, सो वो कैसे निकालोगे? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से। अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये इक्वेशन कब लिख रहा हूं मैं? जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया और फिर नीचे मूव कर रहा है। सो फाइनल वेलोसिटी मैं निकालना चाहता हूं। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू g प्लस एफ बाई एम, राइट। g प्लस एफ बाई एम था जब वो नीचे की तरफ मूव कर रहा था, यू कैन चेक, मैंने एक्सेलरेशन लिखा था सेकंड केस में, ये देखो g प्लस एफ बाई एम, राइट। और फिर टाइम, टाइम कितना लग रहा था पार्टिकल को? व्हाट वाज द टाइम? सो टाइम क्या था हमारे केस में? T2 कितना था? u अपॉन जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, u अपॉन अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर बाय एम स्क्वायर।
सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी जिससे वो ग्राउंड को हिट करेगा, राइट। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन यू हैड टेकन पॉजिटिव। ओके फाइन, सो चेक करो इसको, अगर थोड़ा सॉल्व करोगे तो u एक कट जाएगा, तो ऊपर आ रहा है g प्लस एफ बाई एम और नीचे आ रहा है g माइनस एफ बाई एम। सो इसे चेक करो कि क्या ये u से बड़ा है या छोटा है। जैसे हम नॉर्मल वाले केस की बात करें तो अगर आप u से पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हो तो वो वापस जब उसी ग्राउंड पे या फिर उसी पॉइंट पे आता है तो उसकी वेलोसिटी u होती है और उसका जस्ट डायरेक्शन अपोजिट होता है। बट इस केस में उसकी जो डायरेक्शन है वो तो अपोजिट होगा, बट उसका मैग्नीट्यूड एक फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। अब वो फैक्टर ग्रेटर देन 1 है और लेसर देन 1 है। यू कैन चेक, उसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। सो दिस फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब है कि जब वो सेम पॉइंट पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी विल बी इंक्रीज्ड बाय सम फैक्टर which is this factor, whatever is this factor you can calculate. So I hope everything is clear. और अगर आप चाहो तो ग्राफ वगैरह बना के देख सकते हो इस मोशन का, कि जैसे मैं वी टी ग्राफ की बात करूँ तो वी टी ग्राफ कैसा दिखेगा इसका, v और t। और टाइम जीरो पे आपने किसी वेलोसिटी u से फेंका था, ठीक है। और ये देखो आप स्लोप, इसका स्लोप, ये कौन सा मोशन है, ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जब जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती आ रही है। यहाँ पे क्या टाइम आ गया t1, राइट, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ द वी टी ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना था, g माइनस एफ बाई एम, राइट। अब जैसे ही पार्टिकल t1 हो गया और t2 में क्या है, t2 इज द टाइम जब वो t1 से t2 में वो डाउनवर्ड मोशन कर रहा था और डाउनवर्ड मोशन में उसका एक्सेलरेशन बढ़ गया था, g प्लस एफ बाई एम हो गया था। इसका मतलब ये लाइन का जो स्लोप है वो कुछ इस तरह से आपको बढ़ा के दिखाना पड़ेगा, राइट। इस लाइन का स्लोप कितना होगा, ये t2 पे फाइनली। और यहाँ पे देखो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको वेलोसिटी दिखानी पड़ेगी उस पार्टिकल की, विच इज यू जी प्लस एफ बाई एम हमने अभी निकाला था, जी माइनस एफ बाई एम, और ये t2 है और इसका स्लोप कितना है, g प्लस एफ बाई एम। सो आई होप इट्स क्लियर, है ना। सारे ग्राफ बना के देख लेना, जैसे एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनाओगे, ए टी ग्राफ कैसे बनाओगे, t1 तक आप a प्लस सॉरी g प्लस एफ बाई जी माइनस एफ बाई एम, जैसे t1 तक ये वाला पॉइंट कितना होगा, g माइनस एफ बाई एम। और फिर t1 से t2 तक क्या होगा, ये सीधे वो शिफ्ट कर जाएगा, ये t1 से t2 में g प्लस एफ बाई एम। अब इस तरह से आप ग्राफ बना के देख सकते हो। So I hope it's clear. If you have any further confusion or want to discuss anything, you can send that to the Telegram group. You will get the link in the description. Keep working hard and best of luck for your exam, guys. Bye.